ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे ओम ग्लौं हूं क्लीं जूं स्वाहा। ज्वाला है ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वला। ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे ज्वल हं शं लं शं फट स्वाहा। नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। गुरुमंत्र विद्यार्थी महाराज के सभी मित्रों को हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। जय माता जी। आज का जो विषय है वो हम सब लोगों के लिए बहुत जरूरी है। पूरे संसार में चारों ओर आर्थिक मंदी का दौर है। प्रयासों के बावजूद भी गुजारे लायक धन की प्राप्ति नहीं हो रही है और आपके घर से दरिद्रता आपका पीछा नहीं छोड़ रही है। जौंक की तरह दरिद्रता ने आपसे अपना संबंध बना दिया। जौंक की तरह दरिद्रता आपके चिपक गई है। घर से बीमारी नहीं जा रही है। घर में अनावश्यक रूप से लोगों को बीमारी का सामना करना पड़ रहा है। परिवार के लोग एक साथ नहीं बैठ रहे हो। बार बार नौकरी बदलनी पड़ रही है। कोई कारण नहीं है, आप नौकरी पे लगे और लोग नौकरी से आपको हटा दिया। काम धंधे को लेकर आप बहुत परेशान हैं। अनावश्यक कोर्ट कचहरी के मसले हमेशा घेरे रहते हैं और लेन देन के मसले अटक रहे हैं। पारिवारिक कलह की वजह से घर परिवार बिखर रहा है और कारोबार में घाटा हो रहा है। दुकान नहीं चल रही, सामान बहुत है दुकान में लेकिन दुकान नहीं चल रही। अनावश्यक दुर्घटनाओं का सामना करना पड़ रहा है आपको और दाम्पत्य सुख में कमी आ रही है। घर में बरकत नहीं हो रही है। लाख कोशिशों के बावजूद भी पैसा नहीं रुक रहा है। संतान को सफलता नहीं मिल रही है। विवाह हो गया है लेकिन संतान सुख नहीं है। घर में कोई न कोई परेशानी लगी रहती है और इसका सीधा अर्थ है कि आपको चैन नहीं है। आप पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, आराधना करते हैं, जाप करते हैं, दान करते हैं, पुण्य करते हैं, लेकिन उसका फल आपको प्राप्त नहीं हो रहा है। कारण क्या है? विद्वानों के साथ रहा हूं, आगम को उतारने का अवसर मिला है हृदय में। तंत्र साधना के साथ जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है और ये इतना सहज विषय है, इसको समझना बहुत जरूरी है। जब इतनी सारी परेशानियां हैं और पूजा पाठ आराधना दान पुण्य से आपको लाभ नहीं मिल रहा है, तब एक बार आपको सोचने पे मजबूर होना पड़ेगा कि ऐसा तो नहीं है कि आपके ऊपर आपके कुल देवता की कृपा नहीं है। जब आपके कुल देवता आपसे प्रसन्न नहीं हो तब आपको इस प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। आप लोगों के पास जाते हैं, लाखों रुपया खर्च करते हैं और लाभ नहीं मिलता है। जहां पैसे खर्च होते हैं ना, वहां पूजा नहीं होती। पूजा हृदय का विषय है, पैसों का नहीं। मैं न तो इस पर आपको दबाव डालूंगा, न कोई मेरा प्रेशर है। मैं एक बात जो आगम का सिद्धांत है वो आपके सामने, क्योंकि विषय परिपूर्ण समर्पण का और श्रद्धा का है, पैसों का नहीं है। तो अनेकों प्रकार की अलग अलग उपाय करने के बजाय यदि हम अपने कुल देवता को मना ले तो मेरा विश्वास करना, जिस घर का कुल देवता घर पर प्रसन्न है तो बाकी सबको प्रसन्न करके आपके घर लेके आ जाएगा। वो बाकी सबको आपको मना देगा। जिस घर पर कुल देवता की पूजा होती है, कृपा होती है, उस घर में कभी दरिद्रता नहीं रहती, कलह नहीं रहता, घर में बरकत रहती, व्यापार में वृद्धि रहती, घर में सुख शांति रहती। वो घर हमेशा प्रगतिशील होकर आगे बढ़ता है। बस एक छोटा सा उपाय, एक छोटी सी पोटली बदल देगी आपकी जीवन की दशा और दृष्टि दोनों। 11 दिन के अंदर अंदर आपके ऊपर कुल देवता की कृपा जरूर होगी। आपके कुल देवता दौड़े दौड़े आपके घर आएंगे। बस शर्त इतनी सी है कि जो उपाय बताने जा रहा हूं वो संपूर्ण श्रद्धा और परिपूर्ण समर्पण से करना होगा, विश्वास के साथ करना होगा। उपाय इसलिए नहीं कर लेना कि भाई इतने उपाय किए, चलो दाती महाराज बता रहे इसको भी कर ले। नहीं नहीं,
ये आगम का अद्भुत उपाय है जो कभी खाली नहीं गया है। ये आगम का अद्भुत उपाय है, ये कभी खाली नहीं गया। और इसको आप श्रद्धा से कर लेते हैं तो मेरा विश्वास करना आपका जीवन खुशियों से भरा रहेगा। और ये उपाय शनिवार के दिन होता है, शुक्ल पक्ष की सप्तमी के दिन होगा, अमावस्या के दिन होगा, और ये हमेशा सूर्य उदय से, शनिवार के सूर्य उदय से, जिस दिन आपका जहां आप रहते हैं स्थानीय सूर्य उदय से 12 मिनट पहले इस उपाय को प्रारंभ करना और 12 मिनट बाद तक कर सकते हैं। यदि आप शुक्ल पक्ष की सप्तमी को कर रहे हैं तो सूर्य उदय से 12 मिनट पहले और 12 मिनट में 24 मिनट उपाय पूरा करना चाहिए। या फिर आप अमावस्या के दिन उपाय करेंगे तो अमावस्या के दिन सूर्य उदय से 12 मिनट पहले और 12 मिनट बाद में उपाय कर लें। और यदि आप ऐसा कर लेते हैं कुल देवता की अद्भुत कृपा आपको प्राप्त होगी। सच माने बहुत से लोगों को तो पता ही नहीं है कि उनके कुल के देवता कौन है, कैसे मनाएं कुल देवता को। आज जो मैं उपाय बताने जा रहा हूं उसको करने से कुल देवता प्रसन्न होंगे, कोई विशेष सफलता आपको हासिल होगी, या फिर उनकी कृपा से कुल देवता आपको स्वप्न में आके दिव्य दर्शन अवश्य देंगे, या फिर किसी नकारात्मक ऊर्जा ने आपके कुल देवता को बांध दिया है तो इस उपाय से सारे बंधन खुल जाएंगे और कुल देवता आप पर कृपा करेंगे। ये विधि गागर में सागर भरने जैसी। अब आप उपाय नोट कर लीजिए और बहुत सहज भाव से उपाय है। आप अपने पूजा स्थान में शनिवार के दिन प्रातःकाल सूर्य उदय से पहले ब्रह्म मुहूर्त में नहा धोकर नित्य कर्म स्नान उपरांत स्वच्छ वस्त्र धारण करिए और एक लाल कपड़ा ले लीजिए, चकोर लाल कपड़ा 17 इंच बाई 17 इंच, मेरा ध्यान से देख लीजिएगा, 17 इंच बाई 17 इंच का ये लाल कपड़ा है, आप इसको ले लीजिए। लाल कपड़ा चौकी पर बिछा दीजिए। चौकी पर देसी गाय का शुद्ध घी का दीपक जलाकर कुल देवता के नाम से आप प्रज्वलित कर दीजिए। गाय का शुद्ध देसी घी का दीपक जलाइए और चौकी पर उस घी के दीपक को रख दीजिए। श्रद्धापूर्वक अपने कुल देवता का ध्यान करते हुए ओम श्री कुल देवताय नमः, ओम श्री कुल देवताय नमः, इस मंत्र का जाप करते हुए आप लाल कपड़े पर एक नारियल, जिसे श्रीफल कहते हैं, स्वस्तिक बनाकर उस नारियल को आप रख दीजिए। नारियल रखने के बाद पुनः श्रद्धापूर्वक कुल देवता की चरणों में प्रार्थना करिए। ओम ह्रीम कुल देवता मनोवांछित साधय साधय फट, ओम ह्रीम कुल देवताए मनोवांछित साधय साधय फट। इस मंत्र का जाप करते हुए 11 गुलाब के पुष्प कुल देवता के सिर चरणों में अर्पित करिए। देसी घी का दीपक जलाया, श्रीफल को लाल कपड़े में रखा, 11 फूल गुलाब के या गेंदे के फूल कुल देवता के सिर चरणों में अर्पित करिए और तत्पश्चात एक कटोरी में 7 चम्मच देसी घी ले लीजिए। 7 चम्मच देसी घी लेकर दीपक के पास उसको भी रख दीजिए। श्रद्धापूर्वक पुनः पंचोपचार पूजन करिए, धूप दीप नैवेद्य पुष्प और अक्षत अर्पित करिए। अब जो मैं बताने जा रहा हूं वो सामग्री लाल कपड़े पे रखनी। घी का दीपक जला दिया, नारियल रख दिया, शुद्ध देसी घी का 7 चम्मच घी साथ में रख दिया। अब 9 चुटकी कुमकुम, अब आप ये देख लीजिए, ये 9 चुटकी कुमकुम है। ये 9 चुटकी कुमकुम आज ओम श्रीम कुल देवताय नमः इस मंत्र का जाप करते हुए आप इस लाल कपड़े पर रख दीजिए। ये 7 चुटकी कुमकुम था। उसके बाद देसी गाय, जो गाय हमारी देसी गाय होती है, उसे उपले का जो गोबर के उपले उसकी भस्म, वो 7 चुटकी भस्म आप कुमकुम के बाद लाल कपड़े पर रख दीजिए। 7 चुटकी पीले चंदन का पाउडर, ये आप आराम से देखिए, ये पीले चंदन का पाउडर है, इसको आप रख दीजिए। 7 चुटकी गूगल धूप, ये 7 चुटकी गूगल धूप है। ये 7 चुटकी गूगल धूप आप लाल कपड़े पर रख दीजिए। 7 लकड़ी के कच्चे कोयले, 1 2
3, 4, 5, 6 और 7। ये लकड़ी के कच्चे कोयले और ये आम की लकड़ी के कच्चे कोयले होने चाहिए। 7 पीस लोबान के टुकड़े। ये लोबान 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6 और ये 7। ये 7 पीस ये रख दी। 7 पीस हल्दी की गांठ। 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7। 7 पीस हल्दी की गांठ। 7 लौंग। लौंग फूल वाले होने चाहिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7। और 7 इलायची, हरी इलायची छोटी वाली। 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7 इलायची। और 7 शुद्ध देसी कपूर। आप जहां पूजा सामग्री खरीदेंगे उसे कहेंगे ब्रास कपूर, क्योंकि बाकी जितने भी कपूर है वो केमिकल होता है। शुद्ध देसी कपूर के 7 डली। 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7 डली शुद्ध कपूर की रख दीजिए। इन सारे पूजन सामग्री को बांधकर पोटली बना दीजिए। आप ऐसे कर लीजिए और इसको बांध करके अभी आप पोटली बना दीजिए। अब आप ध्यान से देखिएगा क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। पोटली बनाने के बाद इसको कलावे से अच्छी तरह बांध दीजिए। ये पोटली बन गई और मजबूत कलावे से बांध दीजिए इसको। ये पोटली बन गई और मजबूत कलावे से इसको मैंने बांध दी। कलावे से बांधते समय इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि इसको टांगना है तो टांगने के लिए इसको स्थान जरूर दे। इस तरह बांधे कि टांगने में सुविधा बना दी है। अब ये पोटली ध्यान रखिएगा, ये जो पोटली है ये पोटली घर के मुख्य दरवाजे के भीतर के चौखट के ऊपर, ध्यान रखिएगा, घर का जो मुख्य दरवाजा होता है, जो चौखट होता है, एक बाहर में एक भीतर में, तो जो भीतर का जो चौखट है उससे ऊपर लगभग 9 इंच 11 इंच ऊपर एक पीतल की कील गाड़कर इसको लटका दीजिए। लटकाने का समय शनिवार के दिन सूर्य उदय से 12 मिनट पहले या 12 मिनट बाद तक, 24 मिनट का, और 11 दिन के अंदर अंदर आपको इसका प्रभाव देखने को मिल जाएगा। मेरा विश्वास करिएगा बच्चों, जो बात मैं बताने जा रहा हूं ये बड़ी अद्भुत है और बड़ी ही काम की है, क्योंकि हर दिशा का एक देवता है। पूर्व दिशा में सूर्य उदय होता है, भगवान सूर्य नारायण उस दिशा के देवता है। ईशान कौन? भगवान शिव। दक्षिण दिशा यमराज। आग्नेय कौन? अग्निदेव। पश्चिम दिशा वरुण देव। नेतृत्व कौन है? नैऋति नामक राक्षस। उत्तर दिशा कुबेर और वायु दिशा वायु देवता। तो हर दिशा का एक देवता है और घर के भीतर के चौखट के ऊपर का जो स्थान है ये कुल देवता का स्थान है। जब उस घर का मुखिया ये पोटली बनाकर घर के मुख्य दरवाजे के चौखट के भीतर में लटकाता है तो कुल देवता जागृत होता है और वो तुरंत ये सोचने के लिए मजबूर हो जाता है कि मेरा भक्त मुझे पुकार रहा है। आप वहां सूर्य उदय से ऐसे आप पीली कील में चौखट के अंदर वाले चौखट के ऊपर 11 इंच ऊपर इसको लटका दीजिए। शनिवार के दिन, अमावस्या के दिन या फिर शुक्ल पक्ष की सप्तमी के दिन। देखिए, आगम को समझना होगा, इस बात का ध्यान रखिए। लेकिन लटकाने से पहले पुनः मैं आपको ध्यान आपका ले जाना चाहता हूं कि पोटली बन गई, पोटली को चौके पर रख दीजिए, श्रद्धा और पंचोपचार पूजन करिए, धूप दीप नैवेद्य पुष्प और अक्षत और अर्पित करिए
और शुद्ध आसन पर बैठकर 108 बार या 3 माला या 11 माला, जो आपकी श्रद्धा है, ओम ह्रीम कुल देवताए मनोवांचित साधय साधय फट, ओम ह्रीम कुल देवताए मनोवांचित साधे साधे फट। इस मंत्र की 3 माला जाप करें, 11 माला जाप करें, 108 बार जाप करें। जाप के उपरांत इसको टांगना है और हर रोज अपने घर में, अपने पूजा स्थान में कुल देवता के नाम पर शुद्ध देसी घी का दीपक जलाइए और घर में जो बना हुआ है, जो भी आपके घर में बना है, कुल देवता को भोग लगाइए। भोग के बाद पहली रोटी गाय को, दूसरी रोटी कुत्ते को और तीसरी रोटी कौवे को जरूर दें। कुछ दिन करके देखिए, घर का दारिद्र्य दूर हो जाएगा। कुछ दिन आप करके घर का मुखिया ये उपाय करे, या मां करे या पिता करे, घर का मुखिया करे या बड़ा बेटा करे। हाँ, कुल देवता की पूजा संबंधी कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जिसे आप जरूर देख लें। अब हमसे आप पूछा और लोगों ने पूछते कि हम अपने कुल देवता की पूजा कैसे करें। इस मामले में मुझे इतना ही कहना है कि हर घर, हर समाज का अपना कुल देवता होता है, सभी का अपना अपना विधि विधान होता है, तो मैं इसमें कुछ ज्यादा नहीं कह सकता। हाँ, इतना जरूर कहता हूं कि कुछ बातें कुल देवता की पूजा अर्चना में बहुत महत्वपूर्ण होती है, उन बातों को मैं आपके साथ शेयर जरूर करूंगा। ये बातें बहुत महत्वपूर्ण है। अक्सर लोग कुल देवता को पूजा करते समय इनको इग्नोर कर देते हैं। भारतीय सनातन संस्कृति ऋषि वंशज है, जिसके आधार पर उनके गोत्र का निर्धारण होता है और इसी गोत्र और समाज के आधार पर कुल देवता की पूजा का विधि और विधान निर्धारित होता है। पूजा की ये विधि विधान एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक विरासत के रूप में अपनाई जाती है। किसी भी परिवार की सुख समृद्धि के निधान में कुल देवता की पूजा अर्चना करना विशेष महत्व रखती है, ऐसा मेरा विश्वास है कि बिना कुल देवता के आशीर्वाद के कोई परिवार फल फूल नहीं सकता और उनका आशीर्वाद प्राप्त नहीं कर पाते हैं, उनको प्रसन्न नहीं कर पाते। इसका खामियाजा आपको कहीं ना कहीं पूरे परिवार को, आपके आने वाली पीढ़ी को भुगतना पड़ता है। मेरा उद्देश्य किसी को डराने का नहीं है, नहीं भयभीत करने का, नहीं अंधविश्वास में लाने का, लेकिन कुल देवता एनर्जी का स्रोत है। जिस घर में कुल देवता की पूजा नहीं होती है, जिस घर में कुल देवता को भोग नहीं लगाया जाता, जिस घर में कुल देवता के नाम में दीपक नहीं जलाया जाता, जिस घर में घर की पहली रोटी कुत्ते के लिए, गाय के लिए और कौवे के लिए नहीं निकलती है, उस घर में समृद्धि नहीं रहती है। ये भारतीय सनातन संस्कृति का उपाय है कुल देवता की पूजा का। और हिंदू संस्कृति पूजा पाठ नहीं, जीवन शैली है। सनातन संस्कृति एक जीवन शैली जिसे हमारा जीवन खुशियों से भरता है। तो 5 बातें बड़ी महत्वपूर्ण हैं और ये 5 गलतियों की वजह से अक्सर कुल देवता आपसे नाराज हो जाते हैं और आपको नुकसान उठाना पड़ता है। एक, कुल देवता की पूजा कर रहे हैं तो इसमें 5 चीजें हमेशा रखनी चाहिए। एक, लाल कपड़ा, एक श्रीफल, नारियल, फूल या तो पीले हो या फिर लाल हो, हल्दी और गाय का शुद्ध देसी घी का दीपक। जब भी आप पंचोपचार पूजन करें, ये पूजा में जरूर होना चाहिए। इन 5 चीजों से कुल देवता की पूजा करना आवश्यक है। दूसरी बात, कुल देवता की पूजा में जो चीजें आप श्रद्धापूर्वक समर्पित करते हैं, उनका अपना एक अलग स्थान है। किसी भी चीज को आप दूसरी चीज की रिप्लेस नहीं कर सकते। जो 5 चीजें मैंने बताई, उन 5 चीजों का सब्स्टिट्यूट नहीं है, ध्यान रखना। वो यही 4 चीजें चढ़ाई जाएगी हमेशा पूजा में। जिस समय जिस चीज का अर्पण करना है, उस समय केवल वही चीज अर्पित करें और अर्पित करने का कर्म भी आगे पीछे नहीं हो। यदि आपने सबसे पहले नारियल अर्पित किया, लाल कपड़ा पे सबसे पहले नारियल के बाद फूल के बाद हल्दी और हल्दी के बाद शुद्ध देसी घी, ये 5 चीजें कुल देवता को अर्पण करते हैं। और कुल देवता की पूजा में कुल के लोग ही सम्मिलित होते हैं और प्रसाद भी कुल के लोगों को दिया जाता है, बाहर के लोगों को नहीं। ऐसा विद्वानों का मत है। विद्वानों का ऐसा मत भी है कि कुल देवता में घर की कुंवारी कन्याओं को सम्मिलित नहीं करना चाहिए। यदि वो विवाह योग्य हो गई है तो इस बात का ध्यान रखना चाहिए। और हर रोज घर में इन 5 चीजों को कुल देवता के नाम पर 11 दिन आपको पूजा करनी है। धूप, दीप, नैवेद्य, पुष्प और अक्षत के साथ साथ लाल कपड़ा, नारियल, हल्दी, फूल, पीले फूल या लाल फूल और शुद्ध देसी घी। पूजा के बाद ये सामग्री किसी गरीब को दान में दे दीजिए, प्रवाह कर दीजिए या किसी
मंदिर में रख के आ जाइएगा, इस बात का भी ध्यान रखिए। और हर रोज जब पूजा आप कर ले, उसके बाद इस मंत्र की 3 माला या 108 बार या 11 माला जरूर जाप करें। ओम ह्रीम कुल देवताय मनोवांछित साधे साधे फट, इस मंत्र का आप जाप करिए, कुछ दिन करके देखिए, आपका जीवन खुशियों से भरा रहेगा। यह अद्भुत है कुल देवता का उपाय, करके देखें, आपकी जीवन की संपूर्ण परेशानियों से आपको मुक्ति मिलेगी, आपका जीवन खुशियों से भर जाएगा, आपके जीवन में हमेशा बरकत रहेगी। हाँ, इस बात का जरूर ध्यान रखें कि पूजा पाठ सुबह शाम जरूर होना चाहिए। जो घर में बना है वो कुल देवता के नाम पर भोग लगना चाहिए, और प्रातःकाल भोग के बाद पहली रोटी गाय को, दूसरी रोटी कुत्ते को, तीसरी रोटी कौवे को जरूर दें, कि आपका जीवन खुशियों से भरा रहे। और ओम ह्रीम कुल देवताय मनोवांछित साधे साधे फट, इस मंत्र का जाप करना बड़ा अनुकूल रहेगा कुल देवता के पूजा में। और पूजा के बाद इस पोटली को घर के मुख्य द्वार जो होता है उसके अंदर वाले चौखट के ऊपर 11 इंच ऊपर इसको लटका दीजिए 11 दिन, और 11 दिन के बाद इसे बहते पानी में प्रवाह कर दीजिए या कहीं शुद्ध मिट्टी में दबा दीजिए। ऐसा आप 7 या 8 बार करके देखिएगा। पहली बात तो आपको 11 दिन में भी इसका रिजल्ट आपको मिलना शुरू हो जाएगा, और यदि रिजल्ट नहीं मिलता है तो पुनः आप इसको शनिवार के दिन, शुक्ल की सप्तमी के दिन या अमावस्या के दिन करके देखिए। हर अमावस्या, मैं तो ये कहूँगा हर शनिवार को कर दीजिए, कोई ज़्यादा खर्च नहीं है, कुल देवता इससे प्रसन्न होंगे और आपका जीवन खुशियों से भरा रहेगा। ये पोटली बदलेगा आपका भाग्य। पुनः हृदय से आपके स्वस्थ, सुखी और मंगलमय जीवन की कामना करते हुए ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, ओम नमो।